जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था। आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो है आपका जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके और सबसे पहले जर्नल बुक में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब हमारा जो जर्नल होता है वो डे बुक की तरह होता है। और डे बुक का मतलब ये होता है कि प्रत्येक दिन की ट्रांजेक्शन प्रत्येक डेली वाइज हम क्या करेंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आज की डेट में हमने कितना ट्रांजेक्शन किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। डे वाइज का रिकॉर्ड हम मेंटेन करने के लिए हम जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से जर्नल बुक में एंट्री की जाती है। जर्नल का मतलब होता है रोज नामचा। मतलब जैसे इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो हम इसमें समझ सकते हैं कि पर डे यानी कि डे वाइज जो हम डेटा तैयार करते हैं, एक दिन में हमारे बिजनेस में कितना ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हमको जो है जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। और जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, डेली का रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल बुक में हम एंट्री दो प्रकार से कर सकते हैं। इसके दो प्रकार दिए हुए हैं। एक आपका आता है सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा आपका आता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो चलिए, अब सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। तो सिंपल जर्नल एंट्री में लिखा भी है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट? मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। और दो अकाउंट कौन कौन सा? अरे एक डेबिट वाला तो दूसरा आपका क्रेडिट वाला। मात्र इसमें दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट होता है और दूसरा आपका क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब इस फॉर्मेट को आपको समझना होगा कि ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको सिंपल जर्नल एंट्री करना होता है। मात्र इसमें दो ही पक्ष होते हैं, एक आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। तो देखिए इसकी जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आपको मिलेगा। देखिए इसमें पहला आपका आता है डेट, सेकंड आपका आता है पार्टिकुलर, थर्ड आपका आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर ऑफ फोलियोज। और इसके बाद से आता है डेबिट और इसके बाद से आता है क्रेडिट। चूंकि डेबिट और क्रेडिट को पूरा नहीं लिखा जाता है, डीआर से डिनोट किया जाता है आपका क्या, डेबिट, और सी और आर से क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसे ही फॉर्मेट हम रखेंगे। चूंकि इस फॉर्मेट को इसलिए बताया गया है क्योंकि डेट में हम डेट को मेंशन करेंगे, और पार्टिकुलर किससे डेबिट और किससे क्रेडिट हो रहा है उसको हम पार्टिकुलर में भरेंगे, और डेबिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड में भरेंगे और क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड में भरेंगे। और एक चीज क्लियर करिएगा, डेबिट साइड का अमाउंट हमसे हमेशा ऊपर रहता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा नीचे रहता है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमको कोई भी ट्रांजेक्शन क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया है, देखिए यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया है। पहला ट्रांजेक्शन दिया है, ध्यान से समझिएगा, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को दीपक स्टार्टेड द बिजनेस विथ RS 50,000। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए पहले। यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को, और दीपक ने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल लगाया कितना, 50,000 रुपये। कैपिटल कितना लगा है, 50,000 रुपये। और बिजनेस का मालिक का क्या नाम है, दीपक। चूंकि मैंने आपको पढ़ाया भी है कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा ही उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। जो इन्वेस्ट किया जाता है कब, जब व्यापार को प्रारंभ किया जाता है तब। ठीक है ना? तो इसमें बिजनेस का मालिक है कौन, दीपक। दीपक बिजनेस का मालिक है और पूंजी लगाने का काम दीपक ही कर रहा है। तो हम इसमें जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि ट्रांजेक्शन में हमेशा दीपक अगर नाम दिया है
तो चूंकि दीपक हमारे बिजनेस का क्या है, मालिक है, दीपक हमारे बिजनेस का मालिक है और नाम से संबंधित है, इसलिए हम इसमें क्या बोलेंगे, अब नाम ना लेकर के प्रोप्राइटर बोल सकते हैं ना, बिजनेस का मालिक प्रोप्राइटर, और क्या पूंजी लगा रहा है तो उसको हम कैपिटल लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं। तो इसमें जो है अब आपको समझना है इन दोनों में कि कौन कौन सा आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। देखिए ये तभी आप ये समझ पाएंगे जब आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर नहीं होगा तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, 100% गारंटी है मेरी। क्योंकि लिखा भी है कि दीपक ने 50,000 रुपया लगा करके अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, तो दीपक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में इसमें अगर हम देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट में हम प्रोप्राइटर तो लिख नहीं सकते हैं, इसमें एक अकाउंट आपका बनता है कैश का, क्या बनता है, कैश का बनता है अकाउंट, क्योंकि क्या लगा रहे हैं, कैश ही लगा रहे हैं ना 50,000 रुपया, और कैश हो गया, और दूसरा अकाउंट आपका बनता है कैपिटल, क्या बनता है, कैपिटल बनता है, क्योंकि कैपिटल लगाने का काम कौन किया है, दीपक, तो हमारे बिजनेस का वो क्या है, प्रोप्राइटर है, और प्रोप्राइटर का नाम हम नहीं लिखेंगे, प्रोप्राइटर नहीं लिखेंगे तो हम उसको कैपिटल लिख सकते हैं। और जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आवे तो मात्र दो ही अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक आपका कैश, अगर कैश से ट्रांजेक्शन हो रहा है तो, अगर चेक से हो रहा है तो बैंक लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो ये ट्रांजेक्शन में कैश ही हो रहा है, अगर कैश से हो रहा है तो कैश लिखेंगे, अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक से लिखेंगे। तो इसमें एक आपका कैश हो गया और दूसरा आपका कैपिटल हो गया। अब दोनों में समझना है, क्योंकि कैपिटल दे कौन रहा है, दीपक दे रहे हैं, दीपक ही दे रहे हैं ना, तो कैपिटल अगर दे रहे हैं तो देने वाले को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट, देने वाले को, देने वाले को डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट, क्रेडिट किया जाता है, और पाने वाले को डेबिट किया जाता है। अब दोनों में देखिएगा, चूंकि ये कैपिटल लगा रहा है दीपक, और दीपक हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मालिक है, और कैपिटल दे रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत देने वाले को हम करते हैं क्रेडिट और पाने वाले को हम करते हैं डेबिट। तो इस हिसाब से अगर हम समझे तो चूंकि कैपिटल दे रहा है इसलिए कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है, तो कैश दिया जा रहा है ना, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, यही कंफ्यूजन होगा, एसेट्स को आप पर्सनल में भेज देंगे, नॉमिनल में भेज देंगे, लेकिन ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक ये आप पढ़ेंगे नहीं। ये कैश आपका रियल अकाउंट है, तो जब कैश ही हमारे व्यापार में दिया जा रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है ना, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है हमारे व्यापार में, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और कैपिटल हमारे व्यापार में दिया जा रहा है। तो जब कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम करते हैं डेबिट, तो कैश को क्या करेंगे, क्योंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है ना, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, किस रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि कैश हमारे व्यापार में आ रहा है और कैपिटल तो दिया जा रहा है ना, तो दिया जा रहा है तो गिवर बोल सकते हैं ना, और गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, किस रूल के हिसाब से, पर्सनल रूल के हिसाब से, तो इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और कैश को हम डेबिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया होगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, हमको पता है। तो देखिए इसकी फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेट दिया है ना, डेट में हम डेट मेंशन कर लेंगे, इसके बाद से जो है, चलिए इसको वर्ड पे बना करके हम आपको चेक करवा दे रहे हैं, जैसे मैं वर्ड में यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं, और इसी टेबल के माध्यम से हम समझेंगे, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से टेबल 1 2 3 4 5, बस। अब यहाँ पे सबसे पहले मेंशन क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे हम भर लेंगे डेट, सेकंड में पार्टिकुलर्स, जब तक हम इस फॉर्मेट में नहीं टाइप करेंगे तब तक हमारा सही नहीं होगा ट्रांजेक्शन। इसमें भर देंगे LF, LF का मतलब लेजर ऑफ फुलियोज, फिर यहाँ पे हम भर देंगे डेबिट, और फिर यहाँ पे हम भर देंगे क्रेडिट। अब ध्यान से समझिएगा कि इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, अभी सिंपल जर्नल एंट्री आपका स्टार्ट हुआ है,
अब ये बिल्कुल बेसिक लेवल का ट्रांजेक्शन है। अगर ये आपका समझ में नहीं आएगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चलिए इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि जो डेबिट साइड का अमाउंट होता है वो हमेशा टॉप में होता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा डाउन होता है, नीचे होता है। इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सबसे पहले तो इसमें डेट मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? डेट मेंशन करना है। तो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हम डेट समझ लेते हैं। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिएगा, लेकिन पहले आप उस ट्रांजेक्शन को समझिएगा कि वो ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक आप ट्रांजेक्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको इसलिए तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आ पाएगा, कोई भी क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आ पाएगा। इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि दीपक ने 1 अप्रैल 2016 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने पूंजी लगाया क्या रुपया? 50,000 रुपये। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। डेट दिया है 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। अब चलिए, और मैंने अभी आपको बताया है कि डेबिट साइड का अमाउंट ऊपर रहता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट हमारा नीचे रहता है। तो क्वेश्चन में डेबिट किसको किया गया था? कैश को किया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। यहाँ पे 50,000 भर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए अगर आपको क्रेडिट आपको टाइप करना होगा तो अब ये नहीं कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिख दीजिएगा, तो भी गलत हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। अब आपको क्रेडिट लिखना है ना, तो क्रेडिट लिखने के लिए थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा स्पेस। और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, बस केवल टू लिखा जाता है। टू से क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और नीचे कॉमा करिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अब चलिए डेबिट आपको पता चल ही गया, तो शेष जो बचे वही तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया जा रहा है और कैश हमारे व्यापार में आ रहा है। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है तो रियल अकाउंट के हिसाब से जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम करते हैं डेबिट, अगर जाता तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। लेकिन दिया क्या जा रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल को हम गिवर बोल सकते हैं ना, और गिवर एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और गिवर को किया जाता है क्रेडिट। इसलिए क्रेडिट लिखने के बाद यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद क्रेडिट साइड में इसकी बैलेंस हम यहाँ पे, ठीक है। यानी कि दो ही पक्ष इसका तैयार होगा, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट, और दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक पक्ष आप 50,000 लिख दीजिए, दूसरा पक्ष आप 40,000 लिख दीजिए, तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत है? चलिए अगला ट्रांजेक्शन हम समझाते हैं। देखिए अगला ट्रांजेक्शन आप ध्यान से समझिएगा। अगला ट्रांजेक्शन लिखा है दूसरा नंबर, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को कह रहा है कि दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कैश आरएस 20,000। बॉट मतलब खरीदना और परचेज मतलब खरीदना। बाई का सेकंड फॉर्म है ना बॉट। तो बाई मतलब भी खरीदना, बाट मतलब भी खरीदना और परचेज मतलब भी खरीदना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुनः 1 अप्रैल 2016 को कह रहा है कि दीपक बाट फर्नीचर, यानी कि दीपक फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। और कह रहा है कि बाई पेइंग कैश आरएस 20,000 रुपया, यानी कि पुनः वही दीपक अपने बिजनेस में जो है 20,000 रुपया कैश से अपने बिजनेस में वो फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो फर्नीचर का बनेगा और एक आपका कैश का बनेगा। अब देखिए दोनों अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। अब दोनों में आपको ये समझना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो अगर हम कैश लगा करके फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा है ना, तो फर्नीचर एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा है, तो जब रियल अकाउंट है और फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा है तो आने वाली चीज को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे खरीदा जा रहा है? कैश। तो कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो कैसे इसको हम बनाएंगे देखिए,
तो इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक आपका बनेगा फर्नीचर का अकाउंट और एक आपका बनेगा कैश का अकाउंट। अब दोनों रियल अकाउंट है, तो दोनों अगर रियल अकाउंट आ गया तो आप ये समझिए कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है और हमारे व्यापार से क्या जा रहा है। तो जब हम कैश के हिसाब से फर्नीचर परचेज करेंगे तो परचेज करते समय फर्नीचर हमारे व्यापार में आएगा, तो वो भी एक प्रकार का एसेट्स है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को हम कर देंगे डेबिट। लेकिन किससे खरीदा जा रहा है? कैश से खरीदा जा रहा है, और कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। देखिए इसको हम बनाएंगे सबसे पहले। देखिए इसको जब हम बनाएंगे, इस ट्रांजेक्शन को डेट तो सेम ही रहेगा, और बस कैश को हटा करके यहाँ पे हम भर देंगे क्या, फर्नीचर भर देंगे। यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट, और क्या हो जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, तो 20,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और टू कैसे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है, तो बस यहाँ पे कैपिटल को हटा करके यहाँ पे कैश भर देंगे और सेम सेम बैलेंस यहाँ पे ला करके मेंशन कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं है? अब चलिए अब तीसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं। देखिए अब तीसरा ट्रांजेक्शन लिखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर RS 10,000। और एक चीज समझिएगा, जब ट्रांजेक्शन में अगर गुड्स का नाम नहीं दिया रहेगा तो परचेज अकाउंट हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्या परचेज किया जा रहा है, अगर सामान का नाम पता रहता, गुड्स का नाम पता रहता, तभी तो हम लिखते कि कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, कि लैपटॉप खरीदा जा रहा है, कि प्रोजेक्टर खरीदा जा रहा है, कि कीबोर्ड खरीदा जा रहा है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, तो जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया रहे तो आप ये समझिए कि उसमें हमेशा परचेज अकाउंट बनाते हैं। और परचेज अकाउंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2016, और कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर RS 10,000। मतलब क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल 2016 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, प्रदीप से, और कह रहा है कि ऑन क्रेडिट फॉर RS 10,000, मतलब उधार, और कै रुपए से, 10,000 रुपए से। अब देखिए दोनों में अंतर आप समझिए, परचेज अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, किसमें आएगा वो, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल से परचेज को हम करते हैं डेबिट, परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इसमें भी नाम दिया है, कौन दे रहा है, किससे खरीदा जा रहा है, प्रदीप से, तो प्रदीप देने वाला हो गया ना, तो प्रदीप देने वाला हो गया, तो प्रदीप पर्सनल अकाउंट है, तो क्या देने वाले को हम गिवर बोल सकते हैं, तो गिवर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें अगर क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट में समझिएगा, जब ट्रांजेक्शन में क्रेडिट दे दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का हम नाम मेंशन करते हैं। अगर आप उधार किसी से सामान खरीदते हैं या उधार किसी को आप सेल करते हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का नाम आप मेंशन करते हैं ना, कि फला आदमी को मैंने उधार बेचा है, तभी तो आप पैसा बाद में पा सकेंगे। तो इसमें उधार की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट दिया, इसलिए हम प्रदीप का नाम लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे किससे खरीदा गया, तो प्रदीप से खरीदा गया। तो इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डेट, डेट क्या लिखा है, 2 अप्रैल है 2016, चलिए यहाँ पे भर देंगे 2 अप्रैल 2016। अब इसमें हम डेबिट करेंगे किसको, किसको डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें हम परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है किसके रूल के हिसाब से, नॉमिनल रूल के हिसाब से। अब चलिए इसमें हम डेबिट करेंगे, और कै रुपए से खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपए से, और वो भी उधारी खरीदा जा रहा है ना, तो उधार खरीदने पे उसका क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल को हटा करके और यहाँ पे हम भर देंगे प्रदीप अकाउंट। अब चलिए कैसे पता चलेगा कि उधार खरीदा गया है, तो एंटर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, और इसमें आप टाइप करिएगा बिंग, बिंग परचेज ऑन क्रेडिट बिंग परचेज, ऐसे लिख लीजिएगा, बिंग परचेज
फ्रॉम प्रदीप, ठीक है, अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्रेडिट, मतलब ये उधार में खरीदा गया है, इसको हम मेंशन कर देंगे, या परचेज गुड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि परचेज गुड्स की बात हो रही है। इस तरीके से हम टाइप करेंगे परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट आर यस कितना 10,000। इससे समझने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये जो भी परचेज किया गया है ये उधार परचेज किया गया है, इसलिए इसमें इस पार्टी का यहाँ पे क्या किया गया है, नाम मेंशन किया गया। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ 10,000 है, यहाँ पे 10,000 मेंशन कर देंगे। अमाउंट क्लियर करिएगा। क्या चीज? यहाँ पे एक और जीरो रहेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठीक है, अब सही हो गया ना। अब चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट आरएस 50,000। सोल्ड का मतलब बेचना, सेल का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो सोल्ड अगर जब भी क्वेश्चन में सोल्ड आ जाए तो सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं। मतलब इस ट्रांजेक्शन को आप समझिए, कह रहा है कि 3 अप्रैल 2016 को कुछ गुड्स बेचा गया, किसको, मारुति ट्रेडर्स को, ऑन क्रेडिट उधार बेचा गया, और कै रुपए से, 50,000 रुपए से। तो अब समझिएगा मारुति ट्रेडर्स किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों? फर्म का नाम है, फर्म का नाम है, तो फर्म का नाम है तो उसको हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। और सेल, सेल किस प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल रूल के हिसाब से, क्योंकि इनकम होती है वो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट एक बन जाएगा और दूसरा मारुति ट्रेडर्स बन जाएगा। तो अब इसमें दोनों में समझना है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट निकल गया तो मारुति अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मारुति अकाउंट को ही तो बेचा जा रहा है, मारुति ट्रेडर्स को ही तो बेचा जा रहा है, तो मारुति ट्रेडर्स पाने वाला हो गया। तो पाने वाला हो गया तो क्या हम उसको रिसीवर बोल सकते हैं, तो रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लेकिन नरेशन इसमें मेंशन करेंगे। इसमें हम भर देंगे, कै अप्रैल की बात हो रही है, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 2016, और यहाँ पे हम भर देंगे किसका, मारुति, मारुति ट्रेडर्स, मारुति ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे हम भर देंगे 2 सेल्स अकाउंट हम भर देंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में, और सेल्स अकाउंट को नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे और पुनः नीचे एंटर करेंगे, और ये नरेशन ला करके इसमें हम मेंशन भी कर देंगे। यही नरेशन ला करके इसमें मेंशन भी कर देंगे Ctrl+V से, और यहाँ पे परचेज को हटा करके यहाँ पे हम भर देंगे क्या, being sales, being sale goods from मारुति ट्रेडर्स है ना, यहाँ पे हम भर देंगे मारुति ट्रेडर्स, मारुति ट्रेडर्स। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, गुड्स दिया है, बस गुड्स इसमें भर देंगे, मेंशन कर देंगे। अब इसमें जो बैलेंस आपका दिया है, बैलेंस कितना दिया है, 50,000 है, बस इसमें भी हम भर देंगे 50,000 रुपये। 5,000 है कि 50,000 है, 50,000 है, बस यही आपका ट्रांजेक्शन बनेगा, हो जाएगा। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि गोल्डन रूल आपको याद ना हो, ये आप ही को समझना होगा, हमको तो आ रहा है तो हम बता रहे हैं।